जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बात को समझो, हम यहाँ पे अब जिला को रिप्रेजेंट करने आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया, आप देख रहे हैं हिंद बोलता खगड़िया। यूं मानिए अपराधियों में पुलिस का अब भय नाम का कोई चीज नहीं रह गया। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से खगड़िया में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, वहीं प्रतिनिधियों को सब टारगेट किया जा रहा है। अब तक में 3 साल के दरमियान में खगड़िया में कुल 12 प्रतिनिधियों की हत्या हो चुकी है और ऐसे रोजमर्रा की दिनचर्या में कोई ना कोई घटना तो होती ही रहती है। हम बात कर रहे हैं जिस तरह से आज बेलदौर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बेलदौर के जो पंचायत समिति के पूर्व सदस्य रह चुके नरेश राम की आज गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या उस वक्त कर दी गई जब वो अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे और टहलने के लिए निकले थे। उस समय घात लगाए अपराधी ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल की अगर बात करें तो बेलदौर थाने से जो सटे हुए उनके घर थे और उस जगह ही घटना घटी। बेलदौर थाना के समीप की घटना आप कह सकते हैं। और आपने नीतीश कुमार के उन स्लोगनों को तो सुना ही होगा, बिहार में बहार है, सुशासन की सरकार है। लगातार सीएम नीतीश कुमार क्राइम को लेकर बैठक करते हैं, लेकिन क्राइम पर कुछ भी अंकुश लगना दिखता नहीं है। अंकुश नहीं लग रहा सा दिख रहा है। पुलिस प्रशासन के ऊपर से आम लोगों का विश्वास अब धीरे धीरे टूटता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से खगड़िया में हम बात करें जनप्रतिनिधियों को जिस तरह से टारगेट बनाया जा रहा है, हम बात करें बंडेरा पंचायत के जो मुखिया पति हैं पप्पू भगत की भी परसों भागलपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले चोटली के मुखिया पति एमडी कौसर की हत्या कर दी गई और इसके अलावा कई ऐसे मुखिया हैं जो मुखिया पति हैं, उनकी हत्या हो चुकी है। और आज जैसे ही नरेश राम की हत्या की बातें सामने आई, ग्रामीणों में काफी आक्रोश आ फूटा और आज पूरा दिन बेलदौर बाजार बंद रहा। बेलदौर की जो सड़कें थी वो पूरी जाम रही। लोग सबको सड़कों पर ही रखकर पूरे आंदोलन करते दिखे और वहीं जिलाधिकारी को बुलाने की मांग पर डटे रहे। लेकिन एडीएम साहब जो कि शत्रुंजय मिश्रा जी हैं, वो घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को तुड़वाए और इसके अलावा उन्होंने आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद किया जाएगा। मदद का उन्होंने भरोसा दिलाया और इसके अलावा गोगरी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पीके झा भी घटनास्थल पर पहुंचकर वो भी मुआयना कर रहे थे और इसके अलावा डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाई गई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग पाया। अब फॉरेंसिक टीम के द्वारा जांच कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, कई ऐसे मामले आज भी हैं जो कि पेंडिंग हैं। कई अपराधी बेखौफ बाहर घूम रहे हैं। चाचा जी, मतलब हम तो ऐसे 10 साल में शादी को हुआ है, लेकिन हम जहाँ तक हमको पता है कि ये समाज सेवा बहुत ही ईमानदारी से किए हैं और जिसके कारण अभी ढेर सारी मतलब पब्लिक है यहाँ पे। तो मेरा भी मांग है कि जो प्रशासन है इस मांग को पूरा किया जाए। कौन कौन सी मांगे हैं आप लोग? इसमें एक है 50,000 का मुआवजा करवाई, 50 लाख का, 50 लाख का, और सरकारी नौकरी दी जाए और सीआईडी जांच करवाई जाए बस। और एक चीज़ हम ये भी कहना चाहते हैं, जिसका घटना हुआ है तो जो आदमी का मतलब गुजर गए हैं उनके साथ जो भी थे, एक बार उनसे भी पूछा जाए क्या बात है। क्योंकि अभी भी ये अंकल का घटना हुआ, लेकिन अभी भी रोड पे ऐसा घटना होता है देख करके आदमी घर चले जाता है। अगर डट के सामना करेंगे तो हो सकता है कि अपराध डर से हम लोग से भागेगा। बिहार सरकार से हम लोग मांग किए हुए हैं कि इस हमारे सामाजिक कार्यकर्ता थे और निडर, सिर्फ बेलदौर ही नहीं, बेलदौर की समिति नहीं थे वो, बेलदौर प्रखंड में उनका एक अलग अपना छाप था। वो जदयू के पार्टी के भी सदस्य थे, लेकिन कहीं किसी तरह का कोई दलगत भावना उनमें नहीं था। सारे लोगों से मिलते जुलते रहते थे। आज उनकी हत्या हो गई है। उनकी हत्या के खिलाफ में हम लोग जो है बिहार सरकार से मांग किए हुए हैं
उनके परिवार को जो है कम से कम एक सरकारी नौकरी दिया जाए। दूसरा मांग यहाँ कि यहाँ के जिला कप्तान जो है अपराध पर लगाम लगाने में साफ विफल है। और उसके बाद ये जो डीएसपी है पीके झा, ये तो और भ्रष्ट है, चोर है, ये तो अपराधी को और मनोबल बढ़ाता है। और तीसरी बात यह जो नरेश राम की हत्या हुई है, इसको सीआईडी से इस केस को जांच किया जाए और अवलंब उसके परिवार को जो उस पर आश्रित है 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। जब तक यह मांग नहीं होगा हम लोग का पूरा, जब तक जिला पदाधिकारी हम लोग को संतुष्ट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग का यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। पुलिस प्रशासन से अभी तक क्या भरोसा मिला आपको? कोई भरोसा नहीं, इससे क्या बात करना। जब इसका पुलिस कप्तान इसमें विफल है तो यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन से क्या बात करना है? कोई बात नहीं। वो समिति था। अच्छा, क्या हुआ इनके साथ? ये दशा हुआ, खाली घूमने गया, दिल्ली जाता था घूमने के लिए। अच्छा, दासिन बसा के सामने गोली मार दिया। ये कितने समय की बात है? ये समय यानी कि 6:30 बजे के नजदीक। आज सुबह? जी। कहाँ पे घटना हुआ है ये? ये घटना दासिन बसा के आगे। अच्छा, ये बताइए इनकी किसी से दुश्मनी भी थी? कोई जाति दुश्मनी भी थी? नहीं जाती होती कोई दुश्मनी नहीं, सबको यहाँ जाता था। मिलनसार टाइप के थे जी। नरेश राम जी की हत्या हुई है और ये बेलदौर के रहने वाले हैं, पूर्व पंचायत समिति भी रहे हैं। अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उनके हत्या करने की बात बताई जा रही है। हम लोग गहराई से इसका अनुसंधान कर रहे हैं और बहुत जल्द ही इसका खुलासा करेंगे और अपराधियों तक पहुंचकर कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, स्क्वाड डॉग की भी मांग हुई है क्या? स्क्वाड डॉग भी आ रहा है, एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर आ रही है और हम लोग घटना की गहराई से जांच कर रहे हैं और कांड का शीघ्र ही उद्भेदन कर लिया जाएगा।